बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल है, दीगर ममालिक का कंट्रोल है। जो इलॉन मस्क ने ब्लेंडर किया है, जो उसने दुनिया की 8 अरब आबादी के साथ हाथ किया है, अब उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और तारीख में ये शख्स याद रखा जाएगा। जो शुरू तो हुआ था कि मैं दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट को ललकारूंगा, शैतानी ताकतों को ललकारूंगा, और एंड पर उसने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट शैतानी ताकतों के आगे घुटने टेक दिए। और उसका नाम है इलॉन मस्क। आप अंदाज़ा कर लें, इलॉन मस्क ने ये ट्वीट की है। ट्विटर चल नहीं रहा था सही, और उस ट्वीट का बराह रास्त ताल्लुक है जो फ्रांस के अंदर हो रहा है, जो वहाँ पर हंगामे जारी हैं। उसकी वजह क्या है वो आपको समझाते हैं। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त पूरी दुनिया पर शैतानी ताकतों का राज है। उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उसने ट्वीट में कहा है कि अब जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, जो ऑलरेडी हैं, उनको 6000 के करीब पोस्ट डेली देखने को मिलेंगी। जो अनवेरीफाइड अकाउंट्स हैं वो 600 पोस्ट देखेंगे या रिप्लाई देखेंगे। इसी तरह जो न्यू अनवेरीफाइड अकाउंट होंगे वो 300। इसका मतलब आप जानते हैं दुनिया की जो अक्सरियत आबादी है उनके अकाउंट्स तो वेरीफाई है नहीं। उसने काम ये किया है। असल जो कहानी समझने वाली है, फ्रांस में हो ये रहा है इस वक्त एहतजाज। उनकी हुकूमत ने बुलवाई बीच में रखे। एहतजाज में लूट मार करने वाले अपने लोग भी शामिल किए, इंटेलिजेंस इदारों के लोग भी शामिल थे, उनकी फौज के लोग भी थे। लेकिन ऐन मौके पर एहतजाज कंट्रोल से बाहर हो गया, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो पूरी दुनिया में आ रही है, मीडिया कंट्रोल में है। बिल्कुल यूरोपियन, टोटली सारा यूरोप का मीडिया इस वक्त कंट्रोल में। आप वहाँ का स्विच करें, छोटी मोटी खबरें आपको मिल रही होंगी, लेकिन जिस तरह लाइव अपडेट्स मिल रही होती हैं, जिस तरह आग लगी हुई है फ्रांस के अंदर, जिस तरह मुसलमान सड़कों पर है, और पूरे फ्रांस के यूरोप का इस वक्त जवाल शुरू हो चुका है। पोलैंड ने इसको कहा है कि अमेरिका को कि बेलारूस में पुतिन ने एटमी मिसाइल डिप्लॉय किए हैं, तुम यहाँ पर आकर मुझे एटमी मिसाइल दो, ताकि दो ममालिक आपस में एटमी मिसाइल के साए में आ जाएं, और अगर हम पर मिसाइल दागे जाएं तो बदले में हम भी मिसाइल दाग दें। ये असल में अमेरिका की फरमाइश है, क्योंकि पोलैंड अगर मिसाइल अमेरिका का लेता है, ये तो कुल्लम कुल्ला तीसरी जंग अजीम है, और उसके बाद आपके या हमारे शायद बचने के चांसेस ही खत्म दुनिया में हो जाएंगे। जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, यानी दुनिया के शायद लोग जिंदा ही ना बचे। अब हालात ये है कि एक दो दफा चले, जाहिर सी बात है, चाइना खड़ा है उसकी बैक के ऊपर एशिया के, वो एक एटमी मुल्क है। इंडिया को डिसाइड करना है, पाकिस्तान को करना है। अब इन्होंने किया क्या है, हो ये रहा है कि इलॉन मस्क ने, चूंकि फेसबुक कंट्रोल्ड है, उसके अलावा दुनिया के प्लेटफॉर्म्स बाकी भी कंट्रोल है। जो रह गई बात सारी लेटेस्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है वो ट्विटर से आ रही होती है। ट्विटर को उसने क्या काम किया है, उसने कहा जी मनीपुलेट, टेम्परेरी, कहा कि कुछ वक्त के लिए। उसने सारे का सारा मीडिया मैनेज कर लिया। पहले सारी दुनिया के ट्विटर पर लेकर आए हैं, अब उसके बाद उस बंदे ने सारे का सारा मीडिया मैनेज कर दिया। डूब के मरने का मकाम है इस बंदे के लिए, जो दाई बना था कि मैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। अब होगा क्या? अब जो लोग ट्विटर पर हैं या जो वहां से पोस्ट करे फ्रांस के अंदर से वीडियोस, उनके के तमाम लोग मीडिया पर तो हो नहीं रहा था। ये सारे मनादिर जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ये तो सोशल मीडिया से आ रहे हैं। पुलिस वहां पर कंट्रोल है। आप इमेजिन कर लें, नहल का जनाजा था, उसकी माँ वहां पर मौजूद थी। उन्होंने कमाल देखिए, उनके इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम देखे ज़रा कैसे, फ्रेंच की सीक्रेट सर्विस का। उन्होंने इमाम मस्जिद को जाकर कहा कि तुम लोगों ने किसी की वीडियो नहीं बनाने देनी। उनके अंकल को कहा, 10-12 लोग जनाजे में थे, दफना भी दिया, और पता ही किसी को नहीं चला। इवेंट सी सारे के सारे अनफोल्ड हो गए। उसके बाद ट्विटर को कह दिया जी ट्विटर डाउन हो गया, मनीपुलेट हो रहा है, फलाना हो रही है। और इलॉन मस्क सारी दुनिया के 8 अरब की आबादी के साथ बहुत बड़ा झोल कर गया। आप जरा अंदाजा करें इन्होंने आगे क्या करना। अब एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में चाइना ने कहा है कि वो जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है वो इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो मामला है, जो देखिए हर एक ने अपना अपना एक वर्ल्ड ऑर्डर रखा हुआ है। रशिया और चाइना मिलकर चाहते हैं उनका वर्ल्ड ऑर्डर आए। अरब ममालिक का डिफरेंट है, अमेरिका का डिफरेंट है, यूक्रेन का। ये जो यूक्रेन की जंग है, ये तो सीधी सीधी दुनिया के अंदर तीसरी जंग अजीम की राह हमवार कर रही है। अब वो फ्रांस के अंदर जो मामला हुआ है,
वो तूल पकड़ा है, वो इनके हाथ से निकल गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है वो चीज़। और वो अगर यूरोप के बाकी ममालिक में फैलती है तो वहाँ पर देखिए होता क्या है। पहले होता यूँ है कि आप इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो बड़ा केयरफुली बाय डिज़ाइन होते हैं। पहले उन्होंने कोरोना के टाइम के ऊपर मईशत का जो हाल हुआ वो आप सब ने देखा, जॉब्स जा रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, सारी चीज़ें आपने देखी। उसके बाद यूक्रेन की जंग, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, सारी चीज़ें महंगी। अब लोगों के अंदर ऑलरेडी एक गुस्सा पाया जाता है। जब लोगों में गुस्सा पाया जाता है, मईशत डूब रही है, वो कह रहे हैं, तो इस सूरत हाल में आपने एक कोई वाक़या ट्रिगर करवाना होता है, आपने एक वाक़या प्रोवोक करवाना, आपने एक वाक़या दिया दुनिया को, अपने लोग बलवाई साथ रखे, अवाम तो सड़कों पर आ गई, अपने लोगों से लूट मार कराई, लोगों ने कहा अच्छा ये भी रियल होंगे, उस चक्कर में आम पब्लिक भी लूट मार करना शुरू कर दी, सब सड़कों पर आ गए और आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया। अब वो चीज़ इनके कंट्रोल से बाहर चली गई है। वो इसको पहले कंट्रोल कर रहे थे, हम मुसलमानों के खिलाफ दिखाएंगे, ये माइग्रेंट के दिखाएंगे कि जी ये इलीगल है। इंडिया के अंदर वो कह रहे हैं, वो कहते हैं जी इंडिया में तो 8 करोड़ इलीगल रहते हैं लोग, और जो चाहे वो बांग्लादेश से आए या फलाने कहीं से भी आए हैं, वो कह रहे हैं 8 करोड़ है। अब वो वहाँ पर इंडिया को, मोदी को कह रहे हैं कि देखो फ्रांस में 15 लाख है और उन्होंने वहाँ पर सिविल वॉर कर दी है, बरतानिया में 25 लाख है, जर्मनी में तकरीबन 24 लाख है, तो इंडिया में 8 करोड़ है। जिस दिन ये 8 करोड़ आ गए बाहर तो तुम्हारा सफाया हो जाएगा, तो तुम क्या कर पाओगे, क्योंकि उनके पास कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो मोदी को कह रहे हैं कि तुम बचो। उधर आप यूरोप में देखिए वो क्या करें, यूरोप के अंदर अब ये आग फैलती जा रही है। अब उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, आपने मीडिया तो कंट्रोल कर लिया, सोशल मीडिया तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए उनके पास मोहरा है इलॉन मस्क। फेसबुक तो आप भूल ही जाए ना, देखिए पल पल की अपडेट आप यूट्यूब पर नहीं जा सकते, आपको ट्विटर और दीगर फेसबुक, इस सारी सूरत हाल में फेसबुक के ऊपर बहुत सारी मैनिपुलेशन है, लेकिन ट्विटर तो आज़ाद था। अब उस पर उन्होंने काम ये किया है कि रीच कम कर दी। अब ये जो आपको पोस्ट नज़र आएंगी, उसके बाद मिसाल के तौर पर देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, ट्विटर की बात करते हैं, तो वो क्या चाहेगा, कोई ऐप चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उस टाइम पर या पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उस ऐप को दे ताकि एड्स वो चलाए और उसके बाद उनका बिजनेस चले, वो कंपनी पैसा कमाए। अब इलॉन मस्क कहाँ से पैसा कमाएगा, ये शैतानी ताकतें उनको अरबों डॉलर देंगी, उसका नुकसान तो होगा। क्या होगा, लोग पहले ज़्यादा ट्विटर पर बैठते थे, वो कम ट्विटर पर बैठेंगे, और जब जाहिर सी बात है उनके अकाउंट की रीच ही ख़त्म हो जाएगी तो वो उसके बाद पूरे डे में ट्वीट नहीं चला, चाहे दुनिया में हंगामा मचा उनको नहीं पता होगा। क्या कमाल डिज़ाइन किया इन शैतानी ताकतों का, आप देखिए कमाल लोग हैं, यानी ऐसी इबलीस के नुमाइंदे ऐसी जगह से इंसान को पकड़ते हैं। इन्होंने टेक्निकली लोगों के हाथ बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांध दी। अब देखो, अब वही दिखाएंगे हम, वो तुम देखोगे, तुम अलग से कुछ नहीं देख सकते। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने जो काम किया है वो ऐसा काम किया है कि उन्होंने मुसलमानों को भी पकड़ लिया। अब उनको पता है कि वहाँ पर लोग खड़े हो गए हैं, मिसाल के तौर पर अफगान तालिबान ने कहा है, उन्होंने इंडोर्स किया, उन्होंने कहा ये जो हो रहा है सब कुछ ये तो मकाफाती अमल है। जो फ्रांस ने किया है मुसलमानों के साथ, ये 150-200 साल की इनकी तारीख है, वो आज इनके साथ हो रहा है। उन्होंने कितने अल्जेरियन मारे, आज एक और उन्होंने मार दिया, लाखों करोड़ों की तादाद में उन लोगों ने मारे हुए। तो अब वो जो हिस्ट्री है अल्जेरिया के या मुसलमानों को, वो जानते हैं फ्रांस ने बड़ा जुल्म किया है। और इस सूरत हाल के अंदर आज का जो फ्रांस है, कभी तो ये सुपर पावर हुआ करता था, आज सूरत हाल ये है कि अब ये जो काम करने जा रहे हैं इनके हाथ से चीज़ें निकल, मीडिया को मैनेज करते हैं। देखिए दुनिया भर की एस्टेब्लिशमेंट एक ही जैसी होती है, वो सारे यही काम करते हैं। आप देख ले फ्रांस की एस्टेब्लिशमेंट, लोगों को जाकर वो उनकी एजेंसियां गई हैं और जाकर इमाम को कहते वीडियो नहीं बनानी, और उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी उसकी, और अब देख ले क्या काम कर रहे हैं। यानी इससे बड़ा तमाशा आपने इंसानी तारीख में कभी देखा है? और ये तमाशा इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अब ट्विटर के ज़रिए, अब सोशल मीडिया, अब दुनिया के पास प्लेटफॉर्म तो कोई नहीं है, अब जो वो दिखाएंगे पोस्ट आप वही देखेंगे। अगर जिसमें उनको लगता है ये हमारे खिलाफ है, वो आप तक पहुंचेगी नहीं। तो दुनिया का गला दबाया जा रहा है, लेकिन ऐसी तबाही आज से पहले कभी इंसानी तारीख में देखी नहीं गई। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड। इलॉन मस्क से एक सवाल है कि भाई अगर तूने सरेंडर ही करना था शैतानी ताकतों के आगे, तो फिर तूने ये जो जंग का आगाज ही क्यों किया था? एंड पर अगर तूने सरेंडर कर दिया उनके आगे और कहा जी वो जो कहेंगे हम वही करेंगे, इससे बेहतर था कि भाई आप मैदान छोड़कर चले जाते अगर आपने ये हरकत करनी थी।